Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये है अफगानिस्तान की महाबड़ी जदूत जकिया वर्दक। इनके पास से 18.6 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान के महाबड़ी जदूत जकिया वर्दक को रोका और उनके पास से 25 किलो सोना बरामद किया गया है। आरोप है कि जकिया इस सोने को दुबई से भारत तस्करी करके ला रही थी। ये घटना 25 अप्रैल को हुई है और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सोने की तस्करी का मामला उन पर दर्ज किया गया है। इन आरोपों के बाद जकिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बकायदा उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि मुझ पर सालों से कई आरोप लगते रहे हैं और ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। सोना पंचनामे के तहत जब्त कर लिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि वर्दक को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उनके पास राजनयिक छूट प्राप्त है। कानून के अनुसार अगर तस्करी किए गए सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो संदिग्ध को गिरफ्तार करने की आजादी है और उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया है कि वर्दक के पास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से जारी किया गया राजनयिक पासपोर्ट था। एक सवाल के जवाब में वर्दक ने कहा है, मैं आरोपों से हैरान और चिंतित हूं और इस मामले की आगे जांच करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप वाणिज्य दूतावास और दूतावास का समर्थन करने के लिए काम करते समय मेरे सामने आई हाल की व्यक्तिगत चुनौतियों से अवगत हैं। अभी मैं इलाज के लिए मुंबई से बाहर आई हूं। अधिकारियों ने बताया है कि हाल के दिनों में शहर में ये शायद पहला ऐसा मामला है जब किसी विदेशी देश के वरिष्ठ राजनयिक को तस्करी के मामले में एयरपोर्ट पर रोका गया हो। सूत्रों ने बताया कि डीआरआई को वर्दक के बारे में विशेष जानकारी मिली थी और उसने एयरपोर्ट पर करीब 1 दर्जन कर्मियों को तैनात किया था। 58 साल की वर्दक अपने बेटे के साथ दुबई में शाम करीब 5:45 पर अमीरात की फ्लाइट से मुंबई पहुंची। दोनों ने ग्रीन चैनल का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि उनके पास कोई सामान नहीं है जिसे कस्टम्स को घोषित करने की जरूरत हो। वो एयरपोर्ट के बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे, तभी डीआरआई अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। दोनों यात्रियों के पास से 5 ट्रॉली बैग, एक हैंड बैग, एक स्लिंग बैग और एक नेक पिलो साथ में था, लेकिन उनके सामान पर कोई टैग या निशान नहीं था जो उनकी राजनयिक स्थिति को दर्शाता हो। सूत्रों ने बताया कि डीआरआई अधिकारियों ने यात्रियों से पूछा कि क्या वो अपने साथ कोई शुल्क योग्य सामान या सोना ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। उनके बैग की तब जांच की गई। एक महिला अधिकारी ने उनकी जब तलाशी अलग कमरे में ले जाकर ली तो सोना बरामद हुआ। सोने की छड़े उसके कस्टमाइज जैकेट, लेगिंग, घुटने के कैप और कमर की बेल्ट में छुपाई गई थी। डीआरआई अधिकारियों ने जकिया के पहने गए कस्टमाइज कपड़े में छिपाए गए पीले रंग के 25 धातु के बार बरामद किए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1 किलोग्राम था। उनके बेटे के पास से कोई भी ऐसा प्रतिबंधित सामान नहीं मिला है। सूत्रों ने बताया कि बार की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए मूल्यांकनकर्ता को बुलाया गया। सरकारी इवैल्यूएटर ने एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि वो 24 कैरेट के सोने की छड़े हैं जिनका वजन 1 किलोग्राम है और इनकी कुल कीमत 18.6 करोड़ रुपए थी। जब अधिकारियों ने जकिया से पूछा कि क्या उसके पास इस विदेशी मूल के सोने के अवैध कब्जे को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज है, तो वो कुछ भी नहीं दिखा सकी। सोने की छड़ों और जैकेटों को सील कर दिया गया है और पंचनामा तैयार करने के बाद उन्हें जाने दिया गया। जकिया को तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार में मुंबई में अफगानिस्तान का महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया था। अगस्त 2021 में तालिबान ने गनी सरकार को उखाड़ फेंका। हालांकि तालिबान शासन को भारत ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन तत्कालीन अफगान राजनयिक कोर मुंबई और हैदराबाद में अब भी काम कर रहे हैं। ये अफगान नागरिकों को काउंसलर, शैक्षिक और वाणिज्यिक सहायता प्रदान करते हैं। दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है और युद्धग्रस्त देश को मानवीय सहायता भेजी है। आधिकारिक तौर पर भारतीय सरकार पिछली अफगान सरकार से नियुक्त राजनयिकों के साथ काम करना जारी रखती है और इसी वजह से जकिया को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।